क्योंकि आज ऐसा हो गया है कि टू बिकम मॉडर्न इज टू बिकम वेस्टर्न, ऐसा लोग सोचने लगे कि केवल वेस्टर्नाइजेशन इज मॉडर्नाइजेशन। ऐसा है क्या? केवल पश्चिमी सभ्यता को अंगीकार करना यानी हम मॉडर्न बन गए क्या? पश्चिमी सभ्यता में तो सिंगल पेरेंट फैमिलीज है, विदाउट मैरिज चिल्ड्रन है, बहुत तरह की बातें, वो भी स्वीकारनी है क्या हमको? बहुत तरह की बातें हैं। और इसलिए जीवन मूल्यों के ऊपर आधारित आज के काल सुसंगत ऐसा जीवन हमने जीना, यह बहुत आवश्यक है। जब हम संस्कृति की बात कर रहे हैं तो इसमें ऐसी अनेक बातें आती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि एक हर व्यक्ति को, और जो पदाधिकारी है, समाज में प्रभावी लोग हैं जिनका स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कुछ न कुछ है या बड़ा है, उनकी जिम्मेदारी और भी बड़ी है, क्योंकि लोग बड़ों को देखकर अपना व्यवहार करते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में इन संस्कृति के जीवन मूल्य लाने पड़ेंगे, तो हमारा परिवार और हमारा देश, हमारा समाज फिर सही अर्थ में अच्छा और विश्व में प्रभावी हो सकेगा। और यह काम केवल एक पार्टी, एक संगठन नहीं कर सकते हैं, एक जाति, एक बिरादरी नहीं कर सकते हैं। यह सबको मिलकर, यह मेरा कर्तव्य है, यह समझकर करना चाहिए। देखिए, मैं एक दाना बोता हूं, उसके 1000 दाने बनकर आते हैं। ये किसान की ताकत नहीं है, ये तो प्रकृति की ताकत है। जो ऑक्सीजन में ले रहा हूं, किसको मैं धन दे रहा हूं? जो पानी में पी रहा हूं, उसका धन किसको दे रहा हूं? हर चीज जो मैं उपयोग कर रहा हूं, उसका तो धन मैं दे ही नहीं रहा हूं। तो मेरे ऊपर तो बहुत कर्जा है ना, समाज का, प्रकृति का, विश्व का। क्या उसको मैं लौटा रहा हूं क्या? और यह करते हुए परस्पर संघर्ष न करते हुए यह करने का तरीका। और इसलिए, क्योंकि कम्युनिज्म भी सब बातें बांटने की बात करता है, मगर जितने स्वयं के लोगों की हत्या साम्यवादी लोगों ने की, आप चाइना और रशिया का इतिहास देख लीजिए कि कितने करोड़ों स्वयं के देशवासियों की हिस्सा हत्या साम्यवाद ने की है। तो वो एक चिंतन है कि जिसके पीछे आज बहुत सारे युवक आकर्षित हो रहे हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी ग्लैमरस फिलॉसफी इसके लिए। मगर सबसे भयानक हिंसा और सबसे भयानक अत्याचार करने वाला वो चिंतन है, ये हम विश्व का इतिहास देखेंगे तो ध्यान में आएगा। और इसलिए मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का ये कर्तव्य, केवल कविता का अर्थ बताकर मैं अपना विषय समाप्त करता हूं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कविता है, वो लिखते हैं कि सूरज का अस्त हो रहा था। सूरज का अस्त हो रहा था तो सूरज के मन में चिंता आ गई कि इस अंधेरे के साथ कौन लड़ेगा। इतने में एक मां एक मंदिर में गई, उसने एक छोटा सा दीपक जला दिया। सूरज को बड़ा आनंद हुआ। सूरज दौड़कर उस मंदिर में गया, उसने उस दीपक से वचन लिया कि तू इस अंधेरे से लड़ेगा। सूरज ने वचन मांगा तो दीपक ने भी वचन दे दिया। सूरज का अस्त हो गया तो अंधेरे को लगा कि मेरा विजय हो गया। मगर अचानक उसको एक कोने में वो दीपक जलते हुए दिखाई दिया। तो कवि लिखता है कि इस अंधेरे को बड़ा क्रोध आ गया कि कौन मेरे से लड़ने की हिम्मत कर रहा है। और अंधेरा दौड़ दौड़ कर उस मंदिर में आया कि बस इसको मैं समाप्त कर दूंगा। मगर यानी आपने कभी भी देखा होगा तो अंधेरा कभी प्रकाश का नाश नहीं कर सकता है। मंदिर में आते ही अंधेरे का नाश हो गया। रात बढ़ती गई, संघर्ष चलते रहा। रात बढ़ती गई, संघर्ष चलते रहा। अंधेरे ने सोचा कि दीपक कितना जलेगा। दीपक भी सोच रहा हूं कि मैं कितना जलूंगा। एक क्षण रात्रि को आया कि दीपक का घी समाप्त हो गया। अभी अंधेरे ने सोचा कि अब ये क्या देगा। हमने यदि दीपक को जलते हुए देखा होगा तो जब घी समाप्त हो जाता है तो बाती जलने लगती है। लड़ाई शुरू रही, अंधेरा जीत नहीं सका, मगर रात में पुनः एक क्षण आया कि बाती का भी अंत आ गया। अभी दीपक सोच रहा है कि अब मैं क्या दे सकता हूं। देने के लिए कुछ बचा नहीं। सूर्य को तो वचन दिया है, उसकी भी पूर्तता नहीं है। अंधेरा अभी एकदम उस क्षण की राह देख रहा है कि अभी मेरा विजय होगा। मगर यदि हमने दीपक को बुझते हुए देखा होगा तो अंत की दीपक जोर से फड़फड़ाता है और फिर बुझता है। उसका अंत का क्षण शुरू था। अंधेरा राह देख रहा था, मेरे विजय का क्षण आ गया। और कवि लिखता है कि सूर्योदय हो गया। सूर्य ने कहा कि शाबाश, तूने अपने कोने में
अंधेरे को जीतने नहीं दिया। मुझे लगता है कि हम यहां पर केवल किसी एक कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए नहीं आए हैं। एक नागरिक इस नाते हमारा दायित्व है इस देश के प्रति, इस समाज के प्रति, इस संस्कृति के प्रति हर दीपक को जलना पड़ेगा, हर एक को दीपक बनकर चलना पड़ेगा। अटल जी जैसे महापुरुषों के जीवन से यही प्रेरणा हमको लेनी है। और अंत में तो हम ऐसे देश में रहते हैं ना कि जिस देश में कार्यक्रमों की शुरुआत दीपक जलाने से होती है। हम उस संस्कृति में नहीं रहते कि बर्थडे के दिन दीपक बुझाकर बर्थडे मनाते हैं। ये ध्यान में रखना है। दीपक बुझाना अच्छी बात नहीं है, दीपक जलाना है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ऐसे संस्कृति में रहने वाले हम लोग हैं। और इसीलिए इस दृष्टि से कैसे इस संस्कृति का विषय हम ध्यान में लेकर कार्य कर सकेंगे, इतना ही मेरा निवेदन है कि हम सब लोग सोचें।